हेलो फ्रेंड्स, सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे CAPF AC 2023 के पेपर 2 के सोर्सेज। ठीक है। सो इस वीडियो में हम देख रहे हैं एसए आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट के जो आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे उनके सोर्सेज को देखेंगे। सो आप सभी को पता होगा कि हमने लास्ट ईयर एक पेपर 2 के नोट्स की प्रोग्राम रन की थी। सो उस नोट्स प्रोग्राम में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। तो सबसे पहले हमने सभी जो 10 to 12 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन सभी की नोट्स प्रोवाइड की थी। सेकंड, आपको पता होगा कि करंट इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हमने करंट अपडेट्स यानी कि करंट में जो भी इश्यूज़ थे उनसे रिलेटेड एसए आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट प्रोवाइड की थी। कुछ टॉपिक ऐसे थे जो थीम वाइज नोट्स और करंट अपडेट्स में कवर नहीं थे बट वो विजन में थे। वैसे वो आर्टिकल्स काफ़ी कम थे क्योंकि यूजुअली जो भी न्यूज़ में रहता था तो हम करंट अपडेट्स में कर देते थे, बट अगर एक दो आर्टिकल किसी मंथ में रहती थी तो उसकी हम हैंड रिटन नोट्स आपको अलग से प्रोवाइड करते थे ताकि विजन आईएएस का कोई भी कंपोनेंट मिस ना हो। और इसके साथ हम आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू एडिशंस का मतलब कोई भी न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है या एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है या किसी मैगजीन में कोई कटआउट इंपॉर्टेंट है तो उसको हम प्रोवाइड कर देते थे कि आप एडिशनल उसे ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी कम होती थी। सो बेसिकली हम इतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते थे। और अगर आप देखते हैं उस प्रोग्राम से बेसिकली आपको 8 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो 7 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस वर बीइंग डायरेक्टली आस्क्ड। वैसे आप 8 के 8 लिख सकते थे अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किया होगा तो, क्योंकि हम हमेशा आपको बता रहे थे कि नोट्स को आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम करनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन कि आप मगअप करें चीज़ों को। तो 7 क्वेश्चंस वर बीइंग देयर फ्रॉम द डायरेक्टली, उसी को हम देखेंगे आज कि कहाँ कहाँ से आए थे और क्या प्रूफ्स हैं उनकी। सो सबसे पहले 6 ऐसे आते हैं जिनमें से आपको कोई 4 लिखने होते हैं, तो आप इजीली ये 4 ऐसे जो हैं वो हमारे कंटेंट से लिख सकते थे। दोनों ही आर्गूमेंट आप लिख सकते थे और रिपोर्ट दूसरा लिख सकते थे। ये भी वैसे हमने एक वाटर क्राइसिस टॉपिक डिस्कस किया था, तो वाटर क्राइसिस में डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स भी था, बट अगर आप देखते हैं डायरेक्टली कवर्ड नहीं था, तो इसीलिए ये इसके लिए आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन कह सकते हैं या जो नॉलेज आपने गेन की थी उतने सारे टॉपिक से, अराउंड हमने 120 के अप्रॉक्स टॉपिक्स कवर किए थे, तो उनके बेसिस पे आपको लिखने थी। बट 7 जो क्वेश्चंस थे वो इजीली डायरेक्टली आप लिख सकते थे। जैसे अगर हम पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका साइबर अटैक अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। तो ये आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, साइबर अटैक अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली देख सकते हैं, साइबर वॉरफेयर ग्रोइंग थ्रेट। ठीक है, इसमें मैंने जस्ट फर्स्ट पेज का डाला है। वैसे हमारी कंटेंट फाइल 3 to 4 पेजेस की होती है, तो ये बुक में भी थी, पेपर 2 बुकलेट में भी। बेसिकली हमने क्या किया था कि हमने 120 टॉपिक्स कवर किए थे, उनमें से सेलेक्टेड 100 को कंपाइल करके आपको एक बुक प्रोवाइड की थी लास्ट टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए। तो हमने 120 टॉपिक्स की कंटेंट फाइल प्रोवाइड की थी और उनमें से सेलेक्टेड 100 के कंप्रेस करके 2 to 3 पेजेस करके 235 पेजेस एग्जैक्ट नंबर की एक बुकलेट प्रोवाइड की थी। तो उसमें आप देख सकते हैं द पेज नंबर इज़ 47 और इसमें हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर आपके इसके आगे भी वे फॉरवर्ड कंक्लूजन जो भी थे, कौन कौन से स्कीम्स न्यूज़ में थे, वो काफ़ी डिटेल में कवर किया था। तो साइबर वॉरफेयर ग्रोइंग थ्रेट डायरेक्टली यहाँ पर कवर्ड था। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, एक क्वेश्चन था हमारा, ई वेस्ट इज़ द डार्कर साइड ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम वर्ड बाय वर्ड, ई वेस्ट द डार्कर साइड ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन। ये भी आप देख सकते हैं बुक में 143 नंबर पेज पे था और इसकी कंटेंट फाइल भी हमने आपको प्रोवाइड की थी। तो ये भी देख सकते हैं डायरेक्टली, मैंने सभी की एक एक ही फर्स्ट पेज लगाई है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ई वेस्ट क्या होते हैं, सोर्सेज क्या हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं, काफ़ी डिटेल में हमने इसको एस्पेक्ट को कवर किया था हमारे पेपर 2 प्रोग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, इंडिया एज ए इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली G20 समिट को इंडिया होस्ट कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया। तो हमने काफ़ी सारे इसको अलग अलग एस्पेक्ट में कवर किया था। आप देख सकते हैं इंडियाज़ प्लेटफॉर्म फॉर लीडरशिप, इसमें काफ़ी डिटेल में हमने बताया था कि किस प्रकार से इंडिया को अपनी लीडरशिप शो करने का मौका मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की थी काफ़ी डिटेल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमने दूसरे आर्टिकल्स भी कवर किए थे जहाँ से आप पॉइंट ले सकते थे। अगर आपने इंटरलिंकिंग पे काम किया होगा तो बहुत ही अच्छा आप एक ऐसे यहाँ से लिख सकते थे, लाइक वसुधैव कुटुंबकम कंसेप्ट एंड इट्स यूटिलिटी इन द 21st सेंचुरी। ये भी आप देखेंगे G20 का ही थीम था, उसके बेसिस पे हमने इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया था।
इसके अलावा एक और हमने टॉपिक इंडियन फिलॉसफी कैन गाइड द वर्ल्ड इन दिस ट्रबल टाइम्स, तो यहाँ से भी आप कंटेंट ले सकते थे और इस बेसिस पर आप काफ़ी डिटेल हैं। वैसे तो अगर इंटरलिंकिंग नहीं भी करते तो डायरेक्टली इस आर्टिकल से ही आप लिख सकते थे, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप यहाँ से पॉइंट्स लेते वसुधैव कुटुंबकम और यहाँ से, तो आपकी बहुत अच्छी यानी मल्टी डायमेंशनल काफ़ी अच्छी आप ऐसे लिख सकते थे जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस थे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड था। तो इसको हमने वैसे तो हमारी इंडिया यूएस में आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस की जो कंटेंट फाइल थी वहाँ हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा का अलग अलग जगह पे होती है, वेस्ट एशिया वाले में हो जाता है वैसे। बट इससे रिलेटेड हमने एक न्यूज़ आर्टिकल भी आपको प्रोवाइड की थी। आप यहाँ देख सकते हैं द डेट वाज 25 मार्च को, टाइमिंग अपलोड करने की थी 7:57 PM। आरएम बैच 1 में हमने इसे अपलोड किया था। जो भी स्टूडेंट होंगे पार्ट उनको पता होगा, वो देख भी सकते हैं। 7:57 PM पे 25 मार्च को हमने क्लियरली ये डाला था, ठीक है। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन वाज बीइंग देयर। इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्गूमेंट नंबर 1। तो आर्गूमेंट नंबर 1 अगर आप देखते हैं तो पहला था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली दिस वाज द क्वेश्चन। सो हम यहाँ देख सकते हैं आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आंसर टू इंडियाज एग्रेरियन क्राइसिस। तो दिस वाज दिस क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड, और यहाँ पे हमने डिटेल में चीज़ों को प्रोवाइड किया था। आर्गूमेंट्स इन फेवर क्या क्या कंसर्न है, वे फॉरवर्ड भी हमने दिया था, ताकि हमारी कोशिश ये होती है कि अगर ऐसे भी आ जाए तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं देयर वाज दिस कैपिटल पनिशमेंट, तो ये भी हमने 17 जुलाई को आपको प्रोवाइड की थी। आप देख सकते हैं वी ऑल्सो प्रोवाइड, हमने बताया था वैल्यू एडिशन के लिए जो भी आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं किसी मैगजीन में और लगता है कि वो यूज़फुल हो सकता है आप लोग के लिए, जैसे इससे पहले ही जस्ट हमने एक आपको और प्रोवाइड किया था वन नेशन वन यूनिफॉर्म वाला, तो इस तरह से हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं डेथ पेनल्टी से रिलेटेड आर्गूमेंट्स, एंड यहाँ पर उससे रिलेटेड जो अगेंस्ट पॉइंट होंगे वो, तो कैपिटल पनिशमेंट डेटरेंट टू हीनियस क्राइम्स, तो आप इजीली यहाँ से लिख सकते थे, ठीक है। टाइमिंग भी यहाँ देख सकते हैं जब हमने अपलोड की थी 11:31 को, ठीक है। सो दिस इज़ गिवन इन आवर टेलीग्राम चैनल। बेसिकली टेलीग्राम चैनल का मतलब हम हमारे पेपर 2 नोट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाते हैं, वहीं पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। कंप्लीट हम 1 ईयर का आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 1 ईयर सपोर्ट का मतलब टिल एग्जामिनेशन तक जितने भी ऐसे आर्गूमेंट और रिपोर्ट आपके लिए यूज़फुल हो सकती है वो सभी हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। सेकेंड अगर हम देखते हैं लास्ट हमारा है रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आपका 2 था। तो रिपोर्ट 2 अगर आप देखते हैं तो रिपोर्ट 2 था इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन दी इंडियन स्पोर्ट्स। तो आप देखते हैं क्लियरली हमने वुमेन इन स्पोर्ट्स आपको करवाया था। इसका पेज नंबर बुक में ऐसे 39 नंबर पे था। इसकी हमने कंटेंट फाइल भी प्रोवाइड की थी, तो ये भी एज इट इज़ सेम जो है हमने कवर किया था। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो यू कैन ईजिली राइट 7 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेंट दैट हैज़ बीन गिवन, ठीक है। लेकिन हमने हमेशा कहा है कि जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करनी है, आपको उससे कीवर्ड वेज नोट्स बनाने हैं और उसके बाद उसके एप्लीकेशन पे काम करना है। एप्लीकेशन पे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम करनी है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको ये देखना है कि कोई भी कंटेंट जो आपके पास है वो दूसरे टॉपिक में किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर आपको काम करना है और साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर ये काम करते हैं आप तो आप इजीली सारे 8 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ, नॉट जस्ट कि जस्ट अटेम्प्ट कर लिया फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग। अच्छे कंटेंट के साथ मल्टी डायमेंशनल एस्से हो या फिर आर्गूमेंट्स भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स या फिर रिपोर्ट भी हो, वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरी चीज़ों को कवर करते हैं और दिस वॉज दिस प्रूफ। सो ओवरऑल दिस वॉज दिस प्रूफ। सो अगर जो भी स्टूडेंट होंगे इंटरेस्टेड CAPF AC 2024 के पेपर 2 नोट्स प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें टेलीग्राम पे। द आईडी विल बी सेम, दैट इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक 10। बाकी अगर किसी तरह की भी आपको डाउट्स होती है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री गाइडेंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे। यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स की प्रोग्राम की भी जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ अगर किसी तरह की आपको गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।